Welcome to Wisdom PU College of Science and NEET Academy, Bidar, Karnataka. Respected parents and students, warm greeting for you. Myself Sheikh Gausuddin, HOD of Zoology. I have 26 years experience in the AIIMS and NEET. I worked in the many reputed institutions across India. First one college is the Narayana CO Medical Campus in Hyderabad. I already worked in 8 years in topmost college of the Narayana. Next one, second one college is the Sri Chaitanya Medical Campus in Hyderabad, 2 years. Another famous Narayana and Chaitanya, both of top students selected in China batch, is the China Medical Campus in Hyderabad, 2 years. Next one, all India most topper institution is the Akash. It worked in the 8 years. I have been working in since 7 years. 7 years in Wisdom PU College of Science and NEET Medical, Bidar, Karnataka. I will guide you some important points for zoology about NEET examination 3rd May 2026. Attempt questions in given time by 3 rounds. जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसके अंदर 3 राउंड्स रहते हैं. फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड बोल के रहता है. फर्स्ट राउंड में है कि आपको कॉन्सेप्ट से 100% जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन टिक करके बबलिंग करना है, उसको फर्स्ट राउंड बोलते हैं. उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं होता. सेकंड राउंड है कि जो नया है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन थोड़ा टाइम यूज़ करने से वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो सेकंड राउंड बोलते हैं. बिल्कुल थर्ड राउंड है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन को करने के लिए टाइम लेता है, इसलिए वो लास्ट में करने से आपको बहुत फायदा होगा. इसलिए 3 राउंड से क्वेश्चन कंप्लीट करना है इधर क्वेश्चन पेपर में. और है हाउ टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली. कॉन्फिडेंटली अपने हिसाब से अपने माइंड बेस से कंप्लीट करना है एक क्वेश्चन. फर्स्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस. एंड सेकंड वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है. थर्ड वन है असर्शन एंड रीजंस. यार फोर्थ वन है मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. लास्ट वन है डायग्राम क्वेश्चन. ऑलरेडी आप लोग यार जो टेस्टान लिख रहे हैं, ऑलरेडी ग्रांड टेस्टान लिख रहे हैं, वो ग्रांड टेस्ट के अंदर आपको भी पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इधर इजी क्वेश्चन रहते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. आप एक एग्जांपल बताएं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स शेयर ए द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. ये क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में अपने को ABCD जो मल्टीपल में जो आंसर दिए है उसके अंदर अपन जो टिक करना है. इसमें आपको पता है कि 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट फिशेस में रहता, 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स रहता. बट रेप्टाइल्स के अंदर एक एनिमल में रहता है कि 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता, वो है क्रोकोडाइल है. यार बर्ड्स है, बर्ड्स में 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता, मैमल्स में 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता. ये बेस से इसके अंदर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. इधर फर्स्ट वन ऑप्शन 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स वाला. एम्फीबियन में 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, बर्ड्स में 4 चैम्बर्स ऑफ. ये तो मैच नहीं हुआ. सेकंड वन में आइए क्रोकोडाइल्स 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, बर्ड्स 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, मैमल्स 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. ये तो मैच होगा. इसलिए ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि बी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड भी देखेंगे एक बार. क्रोकोडाइल्स 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता. लिजर्ड ये भी रेप्टाइल है बट 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. टर्टल रेप्टाइल है, 3 चैम्बर्स ऑफ. ये तो मैच नहीं हुआ. नेक्स्ट वन फोर्थ वन भी देखेंगे. लिजर्ड 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. यार मैमल्स 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. यार बर्ड्स 4 चैम्बर्स. ये भी मैच नहीं हुआ. करेक्ट मैच हुआ कि क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. सेकंड वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसा सेलेक्ट करके आप लोग करना है. नेक्स्ट वन सेकंड वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है. स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि 3 टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहते हैं. इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट. 3 टाइप के क्वेश्चन है. अभी भी आप लोग ग्रांड टेस्ट लिख रहे हैं, इनकरेक्ट है,
करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट के क्वेश्चन आए, नॉट करेक्ट बोल के भी दे रहा है, वो बेस से आप लोग करेक्ट करना है। उसके नीचे जब इनकरेक्ट है अंडरलाइन करो, जो करेक्ट है अंडरलाइन करो, नॉट करेक्ट है अंडरलाइन करो। क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करने से आपको समझ में आता है कि ये इनकरेक्ट है, करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया, हम देखिए इधर स्टेटमेंट 1 दिया, स्टेटमेंट 1, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द अडल्ट फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज दे आर हर्बीवर है, हर्बीवर है, बट ये अडल्ट फ्रॉग है, हर्बीवर नहीं होता, हर्बीवर नहीं होता। हर्बीवर मीन विथ ऑर्गेनिज्म टेकिंग अप द ग्रास और प्लांट्स इज द हर्बीवर, बट दिस वन कार्निवर है, कार्निवर है। दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट 2 है, द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज जनरली एलिव ग्रीन इन कलर विद द डार्क इरेगुलर स्पॉट है, बट इसके अंदर एक देखना है कि इधर वेंट्रल सरफेस में नहीं रहता ये बॉडी, इधर डॉर्सल सरफेस में रहता। ये जो पॉइंट है इधर द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी बोले, द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी नहीं होता, डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पे एलिव ग्रीन कलर रहता, उसके ऊपर डार्क इरेगुलर स्पॉट्स रहते, इसलिए ये भी रॉन्ग है, दो भी रॉन्ग है। इधर रॉन्ग रेसो स्टेटमेंट क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट, ए भी मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इधर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट बोल रहा है, ए भी मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट वन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट है, दोनों भी इनकरेक्ट है, 1 इज द इनकरेक्ट, सेकंड वन इज द इनकरेक्ट। ऐसा जो आप लोग सेलेक्ट करके क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, assertion and reason is the very important in NEET exam. Here assertion and reasons. अब इसमें एक क्वेश्चन दिया देखिए, assertion elementary canal in Askelman is complete with well developed muscular pharynx is the correct है। क्या बोलते हो, Askelman में complete elementary gut रहता, mouth and anus रहता, their mouth lead in the buccal cavity lead in muscular pharynx, the muscular pharynx is the correct है, correct। second one देखिए reason, an excretive tube remove urea from body है, cavity through the excretive foramen, but this Askelman this phylums of organisms endoparasitic है, is always elimination of the ammonia, is not urea, is not urea, so is the इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। अब इसके अंदर देखिए assertion is the correct है, reason is the incorrect है। कहाँ है देखिए, assertion is the both are assertion reasons are true but reason is not correct, explain of the assertion बोले। सेकंड वन देखिए इधर both assertion and reasons are true but reason is not correct, the explanation of the assertion बोल रहा है। थर्ड वन देखिए assertion is true but reason is false बोल रहा है, reason is false बोल रहा है। इसके अंदर कौन सा है जी, assertion is correct है, रीजन इज फॉल्स है, फॉल्स है, ऐसा सेलेक्ट करके थर्ड वन क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये नहीं होता। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आज न्यू वर्षन में आ गया इधर असर्शन रीजन, बहुत सारे लोग एज बैठ कर ले रहे, ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। आज का जो ग्रांड टेस्ट में दे रहा है कि ये ट्रांसफर कर रहा है, फोर्थ में ट्रांसफर कर रहा है, फोर्थ ट्रांसफर कर रहा है, ए में ट्रांसफर कर रहा है, 2 ट्रांसफर कर रहा है, 3 में ट्रांसफर कर रहा है, 3 ईयर 2 में ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा कंफ्यूज करके क्वेश्चन पेपर दे रहा है। आप लोग कंपल्सरी असर्शन रीजन ऑप्शन पढ़ना है, पढ़ के करना है, ओके। नेक्स्ट वन और मैचिंग क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मैचिंग क्वेश्चन है, और एक इंपॉर्टेंट है मैचिंग क्वेश्चन में कॉलम 1 कॉलम 2 है, ये इजी रहता है, मैचिंग क्वेश्चन इज द इजी। इसके अंदर देखिए एक कॉलम 1 कॉलम 2 रहता है मैचिंग क्वेश्चन में। अपन इधर देखेंगे, इधर मैचिंग में देखिए, इधर टेस्टुडो है, क्रोकोडाइल्स है, कैमिलियन है, केलोटिस है, हेमीडैक्टाइल है। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये चैप्टर का एग्जाम्पल है, बट आजकल दे रहा है कि इसको चेंज कर रहा है, मैचिंग क्वेश्चन में चेंज कर रहा है। ये ऑप्शन है दूसरा चैप्टर का दे रहा है, ये ऑप्शन है बी है,
तीसरा चैप्टर का दे रहा है, ये सी है और एक चैप्टर का दे रहा है। अलग अलग चैप्टर के जो एग्जाम्पल देके मैचिंग क्वेश्चन कर रहा है, इस डिफिकल्ट है। इसलिए पहले के जैसा कॉलम 1 कॉलम 2 के इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते। आप लोग देख के करना है, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। और है इधर, अब ये क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन का कॉलम 1 कॉलम 2 है कि सेम एक ही चैप्टर के, एक ही चैप्टर के। सपोज एग्जांपल कॉलम 1 में ये टेस्टोडो है, क्रोकोडाइल है, कैमिलियन, केलोटिस, हेमीडैक्टाइला है। ये एक चैप्टर के जो एग्जांपल है, यहाँ भी जो कॉलम में है एक चैप्टर के जो एग्जांपल है, ये मैचिंग करना है, मैचिंग करना है। ये टेस्टोडो है, टेस्टोडो, टॉर्टोइस है, क्रोकोडाइलस है, क्रोकोडाइल है, कैमिलियन है, ट्री लिजर्ड है, केलोटिस है, गार्डन लिजर्ड है, हेमीडैक्टाइला है, ईयर वॉल लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड है। ये मैचिंग जहाँ कर रहे हैं, इसके अंदर थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर है। 3 4 5 2 1 इज द थर्ड वन करेक्ट आंसर रहता है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह इधर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन ऐसे रहते कि एक में दिया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में, इसको बोलते हैं मालफिजन बॉडी बोलते हैं, मालफिजन बॉडी। ये है ग्लोमेरुलस, ये बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल पूरा जो कमेंट करके मालफिजन बॉडी बोलते हैं। मालफिजन बॉडी में ये है, बी है, सी लेबलिंग है, ये इज द एफरेंट आर्टेरियल है, एफरेंट आर्टेरियल, बी इज द इफरेंट आर्टेरियल, इफरेंट, सी इज द बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल, डी इज द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ये काम मैच हो रहा है, ये इज द एफरेंट आर्टेरियल है, बी इज द इफरेंट आर्टेरियल है, बॉमन कैप्सूल इज द, ये है बॉमन कैप्सूल है, डी इज द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है। ये थर्ड वन इज द आंसर है। ऐसा जो आंसर इसमें कंफ्यूज कर सकता कि एफरेंट, एफरेंट, इफरेंट, एफरेंट, रीनल कैप्सूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ऐसा कंफ्यूज करने का चांस है। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी बुक में भी एक डायग्राम रहता है, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, आप जो डिस्कस करें, इतना जो अलग अलग क्वेश्चन से डिस्कस करें, ये डिस्कस करने के लिए मेरे को जो टाइम दिया गया है, अपने फाउंडर चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ईयर मोहम्मद आसिफुद्दीन सर और है इधर सेक्रेटरी सलाहुद्दीन सर को मेरी तरफ से मुबारक है एंड थैंक यू है। नेक्स्ट वन, विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जो नीट रिपीटेड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने वाला है, जो नीट एग्ज़ाम के बाद अर्ली स्टार्ट होने वाला है। जो भी पर्सन ज्वाइन होना है इधर ज्वाइन हो जाए। इधर अच्छे फैकल्टी है और एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जो फैकल्टी ऐसे एनालिसिस से क्वेश्चन दे के आपको एक लेवल में लेके जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट, और अब मैं जो भी बताया इसके अंदर कुछ डाउट है तो मेरा ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, ये 9290588543। थैंक यू।